हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। कैसे हैं आप सब अच्छे से रहो, लेक्चर को देखते रहो और जिस तरह से क्वेश्चन को प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो इसी तरह से, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसी में सोचते हैं वेक्टर के बारे में। और हम लास्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता के निकल रहे थे यूनिट वेक्टर के बारे में, और उसी यूनिट वेक्टर को आगे पकड़ते हैं और काम कर लेते हैं, है ना। वो बहुत जरूरी है आपको। इसके लिए हम कितना इंपॉर्टेंस दिखा चुके थे उसी समय, फिर भी अभी दिखाएंगे, आप देखते चलो। ठीक है ना। चलो कैसे उस यूनिट वेक्टर को देखते हैं, 2 मिनट के अंदर हमको आप लिखवा दोगे अगर तो बहुत हमें अच्छा लगेगा। जल्दी से बोलो, किसी को नोटबुक वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहां बताओ, इसके तरफ यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, आई कैप, यहां पे जे कैप, यहां पे माइनस जे कैप, यहां पे माइनस आई कैप, यही लेंगे ना। चलो हमको बोल दिया ऐसा, इस लाइन के अलोंग नहीं, हमको बोल दिया 45 डिग्री पे चलिए मास्टर, और 45 डिग्री पे जाकर के हमको एक इस लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर लिख के बता दो। तो ये कैसे आता है हम आपको फिर से बता रहे हैं, हम बताएंगे आगे चल के, क्योंकि यूनिट वेक्टर को हम फिर से लाने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना। जब कंपोनेंट वगैरह तोड़ने सीख लेंगे उसके बाद ही इसके बारे में बता पाएंगे कैसे आता है सो। और सिंपल सी बात है, आई और जे मतलब क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में आई प्लस जे बाय रूट 2। बहुत अच्छा, ये हो गया एक यूनिट वेक्टर। ये हो गया क्या, एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, हम ऐसा बोलेंगे, सुंदर कन्या निकली, यहां से चलना स्टार्ट करी 45 डिग्री पे, है ना। तो आपको 45 डिग्री पे चलना स्टार्ट करिए और बोला 10 मीटर गया। किधर गया, 45 डिग्री पे। ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, और कैसे चलाओ, 45 डिग्री जाने के बाद 45 डिग्री पे वो 10 मीटर चलती है। कितना, 10 मीटर। तो आपको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना चाहिए, 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, और ऐसे चल रही है, कितना चलिए, 10 मीटर। तो अब पूरा ये वेक्टर कैसे बनेगा, इस पूरे वेक्टर को कैसे लिखोगे, ये 10 मीटर यहां से यहां तक गई वो, है ना। तो इस वेक्टर का नाम अगर हम दे दें D1 वेक्टर, तो क्या लिखेंगे यहां पे, कोई हमको बताएगा, 10 इंटू आई प्लस जे बाय रूट 2। सिंपल, जैसे यहां लिखते हैं, अगर इधर चलती वो 10 मीटर तो क्या लिखते हैं हम, D2 इज इक्वल टू 10 मीटर आई कैप। समझ में आ रहा है बात, कैसे हम देखना, इससे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सुंदर कन्या को जहां जाना होगा, जहां भी जिस डायरेक्शन में जाना है उसको जाने दो, उसको हम छोटे से जगह में निपट देंगे। ठीक है ना, देखना अभी कैसे सो, लेकिन आप पहले इसको सीख लीजिए। समझ में आया, तो ये समझ में आया इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, वो इस वेक्टर की ऐसे केस में जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये अगर लिख देता 30 डिग्री पे तो क्या करते हैं आप, 30 डिग्री पे लिखता था, हम लिख देंगे सर अभी मास्टर ने नहीं सिखाया है, सिखाएगा बाद में तो देख लेंगे। ठीक है, 30 डिग्री पे अभी नहीं जाना है। यहाँ ज्योमेट्री आप लगा करके कर सकते हो, बट हम लोग अभी ज्योमेट्री नहीं लगाएंगे, हम कंप्लीट रूप से वेक्टर से बना करके देखेंगे, वेक्टर का यूज करके। ठीक है, तो खैर चलो वहां जाएंगे हम, लेकिन बताओ चारों क्वाड्रेंट में लिख के बताओ हमको कैसे कैसे लिखेंगे। हाँ, ये तो हो गया आई प्लस जे बाय रूट 2। अगर उसी तरह का वेक्टर यहां लिखना पड़ता तो क्या लिखते हैं हम, आई या माइनस आई माइनस जे बाय रूट 2। बहुत अच्छा, यहां लिखना होता तो क्या लिखता, जल्दी से बोलो, दोनों निगेटिव है, माइनस आई माइनस जे बाय रूट 2। यहां लिखना होता तो क्या करते, क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस आई प्लस जे बाय रूट 2। समझ में आया, एक ये यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग क्या लिख रहे हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छा। चलो आगे इसी में आप कंटिन्यू करोगे, इस कंसेप्ट को आप याद रखोगे। ठीक है, अभी बहुत जल्दी ये कंसेप्ट फिर से आपके पास आने वाला है, इसको आप अभी फिलहाल याद रखेंगे कैसे इसको हम लिख रहे हैं उस चीज को। ठीक है बेटा, हाँ, चलो देखो ये हो गया। अब यहां के बाद आप कंसेप्ट को और लिखते चलो। अब इसको जो बनाना मतलब लिख लेना यूनिट वेक्टर रेदर देन एक्स वाई जेड, यूनिट वेक्टर रेदर देन एक्स वाई जेड। तो ये एक्चुअल में ये टॉपिक था जिसको हम लोग अभी देख रहे थे। ठीक है, एक्स वाई जेड के अलावा अगर यूनिट वेक्टर लिखना पड़े तो ऐसे करके हम लोग लिखेंगे फिलहाल, और 45 डिग्री वाला फिक्स हो गया है ना। किसी भी डिग्री पे नहीं लगा देना इसको बेटा, ये 45 डिग्री पर ही फिक्स है। ठीक है, 45 डिग्री पे ही कोई वेक्टर जा रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर ऐसे लिख लेंगे हम लोग। अब चलो देखो यूनिट वेक्टर के बारे में और कुछ अभी हुआ नहीं हो। ठीक है, यहां पे उसको और हम लोग निकालते हैं। लेट अगर हम लोग ऐसा माने ए वेक्टर ए बी ये यूनिट वेक्टर, देन ऐसे लिख लो यार, लेट ए बी या यूनिट वेक्टर
देन अभी यहाँ वेक्टर का साइन नहीं दिए, बात बराबर है, वही इसीलिए लिख लिए हुए। देन हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ए को यूनिट वेक्टर कंप्लीट हो गया। इसी में ए है वेक्टर लेकिन कैसा है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 के इक्वल होगा या नहीं? बहुत अच्छा, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। अब मान लो हमको एक ए वेक्टर दे दिया, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, वो लिखने के लिए सिखा रहे हैं हम। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, सिंपल ऐसा समझो कि मतलब ए का कैप हमको बनाना है, ए नाम का वेक्टर ही चल रहा है, उसका कैप बनाना है। यहां देख लो साइन ऐसा है, इसका हमको कैप लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, है ना। क्यों डिवाइड करते हैं, इसलिए ताकि उसको 1 बनाना होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना करना होता है, 1। सिर्फ उसके पास क्या रह जाता है, क्या रह जाना चाहिए, आई जे के टर्म में कुछ वैल्यूज रह जाने चाहिए, तो हम लोग बोल देंगे यूनिट वेक्टर बन गया वो। मतलब कि एक यूनिट वेक्टर अगर बनाना है, कैसे बनाएंगे हम लोग, वेक्टर ए बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर ऐसे भी डिफाइन करा गया है, वेक्टर ए चाहे वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, समझ में आया बात। तो ऐसे करके भी हम लोग कर सकते हैं यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए, और ये यूनिट वेक्टर बता रहे फिर से आपको, फिर से हम बता रहे, ठीक है। यूनिट वेक्टर मान लो एक ये वेक्टर ऐसा है, ऐसा लिखा हुआ है, सोचो इस वेक्टर के बारे में, अभी वेक्टर के बारे में हर एक पहलू आपको बतलाएंगे हम। ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप प्लस सी, ऐसे लिख लो, सॉरी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब कोई भी वेक्टर को अगर हमको लिखना पड़ेगा आई जे के टर्म में, तो हम ऐसा ही लिखेंगे। कैसे लिख रहे हैं देखो, कोई एक वेक्टर को अगर लिखना पड़े आई जे के टर्म में, तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जो कि आपको ये जब हम लोग मैथमेटिकल टूल्स थे वहां भी इस चीज को देख लेते चर्चे में, ठीक है। मान लो एक वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, आप कंपेयर करोगे कितना, 2i प्लस 3j माइनस 4k, बताओ तो क्या क्या है इसमें, x का कंपोनेंट कितना है, x का कंपोनेंट 2 है। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये x का कंपोनेंट बना, ये y का कंपोनेंट बना, और ये z का, समझ में आ रहा है। मतलब एक वेक्टर को कैसे हम लोग आई जे के टर्म में लिख सकते हैं, याद रखो आप हमेशा हमको क्या चीज, 2i 3j 4k, मतलब axi ayj az के, लेकिन प्लस के साथ, ठीक है। जैसे हम आपको बताएं, इसी वेक्टर का कोऑर्डिनेट दिखाओ तो देखना, एक ही चीज को लिखने का ना बहुत तरीका है। एक आदमी का बहुत रूप होता है ना, एक गुस्सा वाला रूप और एकदम प्यार वाला रूप होता है कि नहीं, तो उसी तरह से इसका बहुत सारे रूप है। मान लो इसको दिखाना पड़ता, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहां दिखाते, इसी चीज को, ये वेक्टर के फॉर्म में हमने लिख दिया। कैसे लिख दिया, 2i प्लस 3j माइनस 4k, इसको हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाना है, कहां होगा ये, तो सबसे पहले सोचो कहां है 2, मतलब x में कितना जाना है 2, चलो x में चले हम 2, बहुत अच्छा। अब ये x कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, जितने तरह के वेक्टर है कुछ भी हो सकता है, दिखाएंगे आपको, अभी हम रुकना। 2 हो गया, मतलब यहां 2 चले गए, उसके बाद 3, y में कितना जाना है 3, मतलब यहां चले गए, उसके बाद z में कितना जाना है -4, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं -4 अंदर होगा कहीं। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, इसको कोऑर्डिनेट में दिखाओ, ये वेक्टर में दिखाया हुआ है, इसको कोऑर्डिनेट में दिखाओ, क्या लिखोगे 2 3, -4, चाहे आप इसको ऐसे लिखें या इसी चीज को ऐसे लिखें, बात बराबर है, समझ में आ रहा आपको। अब आगे हम लोग पोजीशन वेक्टर वगैरह जब लिखना सीखेंगे ना, तो इसके बारे में और सीखेंगे। लेकिन अगर कोई एक वेक्टर ए दिया हुआ ऐसे लिखा हुआ है, उसका मतलब आपको दोनों एक साथ आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए, आई जे के बता रहा है, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, ये सब टर्म है एक्चुअल में वेक्टर के, ठीक है। तो उसको कैसे लिख पाएंगे, इसी चीज को हम पॉइंट यहां देंगे, 2 3 -4, 2 3 -4, 2 आई में कितना, x में कितना 2, y में कितना 3, और z में कितना -4, जो कि अंदर है। दिखाएंगे एक एग्जांपल लेकर के, सुंदर कन्या को वहां लाएंगे फिर से हम। लेकिन हाँ, एक वेक्टर को दिखाना हो तो ऐसे दिखाते हैं। तो बताओ हमको कहीं भी अगर वेक्टर लिखा हुआ मिलेगा तो कैसे लिखा हुआ मिलेगा। चलो जैसे कि हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, बहुत अच्छा, इसको रफ करें बेटा, बिल्कुल यही सिखा देते हैं, यही निपट लेते हैं इस चीज को। देखो इस वेक्टर को ऊपर ले जा रहे हैं आप, देखना यहां पे
वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना लिखे हुए 2i प्लस 3j माइनस 4k अरे है कि नहीं। चलो ये ऐसा लिखा हुआ। अब हमको ऐसा इस वेक्टर के बारे में और क्या क्या लिख सकते हो सर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसका मैग्नीट्यूड लिखने में देखो कितना आसान है। इसको आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड मतलब इस वेक्टर को यहां से यहां तक लेंथ अगर पूछे तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे। आता है ना 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला से इसको हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं। लेकिन देखो अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हो आप, कितना आसान हो जाता है लिखना। सो मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेंथ का कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हो, दो पॉइंट के बीच में ये 0 0 0 है तो क्या करते हो, इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर प्लस इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर प्लस इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर अंडर रूट, वही डिस्टेंस होता है। वही काम देखो ये वेक्टर कितना आसान कर देगा। कुछ नहीं करना है, आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। और हम मैग्नीट्यूड कैसे लिख रहे हैं आप ध्यान दोगे, इधर कैसे लिख रहे हैं ध्यान दोगे। कुछ नहीं अंडर रूट करेंगे, कुछ नहीं अंडर रूट करेंगे और जो ये वेक्टर आया है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जैसे कितना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। देख रहे हो ये माइनस यहां माइनस कर देता है बच्चा। अभी 12th का बच्चा भी यहां माइनस कर रहा है इसको। अब समझो बात को, ऐसे लिख रहा है, कैसे देखना -4 का स्क्वायर, क्योंकि सर यहां माइनस है। ऐसा नहीं है, उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर से हम लोग को ऐड करना होता है। प्लस में कितना -4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, जो कर दोगे वही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मतलब एक वेक्टर फॉर्म में अगर चीज लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड इजिली निकाल सकते हो आप। कितना लिखेंगे बताओ तो 4 + 9 + 16, 16 9 25 4 29 अंडर रूट 29। ये हुआ ए का मैग्नीट्यूड। समझ में आया बात। चलो इसी तरह से एक वेक्टर और देते हैं आपको, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ हमको। ए नाम का वेक्टर है, चाहे फोर्स ही समझो, जो समझना है आपको। कितना i + j + k। चलो लिख के बताओ तो कितना लिखोगे इसका मैग्नीट्यूड। अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, मोड के अंदर डालोगे, जेल में डालोगे। इसको डालने के बाद क्या करोगे, इसको अंडर रूट लेंगे हम लोग और अंडर रूट लेकर के क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट देखेंगे 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। कितना लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा अंडर रूट 3। सिंपल। कोई बोला इस तरह से वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है i + j, i + √2j। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ हमको। क्या करोगे, कुछ नहीं सर, मैग्नीट्यूड निकालने बोला है, मोड के अंदर डाल दो ले जा करके, और डालने के बाद क्या लिखते हैं, अंडर रूट देते हैं, इसका कोफिशिएंट देखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट देखते हैं j का कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 2 + 1 3 अंडर रूट 3। यही आंसर हो जाएगा। कैसा क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं चीज। हम लोग सिर्फ 2 चीज लिखने सीख गए, एक वेक्टर फॉर्म लिखना सीख गए कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो वेक्टर फॉर्म ऐसे होगा, और अगर वेक्टर फॉर्म दिया है तो कोऑर्डिनेट ऐसे लिख सकते हैं। दोनों आना चाहिए, रिवर्स वाइस वर्सा में चीजें आना चाहिए। उसके बाद अगर मैग्नीट्यूड पूछ लिया तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, मोड के अंदर डालेंगे और अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। समझ में आया बात। चलो इतना ध्यान में रखते हुए रहना बेटा, ठीक है। रफ करें इसको हम, बिल्कुल। देखो अब एक बात और बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। हाँ देखोगे बेटा, एक बात और बताना चाहेंगे इसी यूनिट वेक्टर के बारे में। चाहे देखो तो अगर इसको लिखना पड़े हम लोग को, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है 2 1 4, ठीक है, और दूसरा और दिया हुआ है 3 2 5। चलो बताओगे हमको, ठीक है। हाँ चलो कोई नहीं, रहने दो। ये y हो गया, ये x हो गया, और एक कहीं z है बाहर, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है यहाँ पे। इन दोनों वेक्टर का अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल दिया जाए 3 1 5, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे लिखोगे इसको, क्या करोगे। इसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा ओरिजिन का। खैर इसको हम लेकर के आएंगे, लेकिन अभी आप सिंपल बताओ इसको क्या लिखोगे। सिंपल एक वेक्टर, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने बोल दे तो आप कुछ नहीं करोगे, ओरिजिन से इसको मिलाओगे, ठीक है। 0 a मतलब OA से जाओगे। अब ये OA यहां वेक्टर बना, जो OA वेक्टर बना
इसको बेसिकली हम लोग बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर। खैर इसको लेकर के आएंगे फिर से हम। लेकिन अगर वेक्टर लिखना पड़े R1 नाम से, R1 नाम से, तो क्या लिखोगे आप? R1 इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 2i प्लस 2j प्लस 4k। अब इसका लेंथ पूछ दिया, R1 का मैग्नीट्यूड पूछ दिया, तो क्या करोगे? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना लिख दोगे? ये समझ रहे हो आप कैसे लिख रहे हैं? यहां से इसको लिख लिए प्लस के साथ। ध्यान देना, बार बार हम बोल रहे हैं आपको, अगर ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस कोऑर्डिनेट को अगर वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है 2, x में कितना चलना है 2, y में कितना चलना है 2, z में कितना चलना है 4, सबको प्लस करके लिख दिए। सबके अलोंग हमको यूनिट वेक्टर मालूम है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट की जगह पे कुछ भी हो सकता है। वो बोल दे फोर्स है, कुछ नहीं है, फोर्स है तो x में कितना 2 न्यूटन, y में कितना 2 न्यूटन, z में कितना 4 न्यूटन। तो वेक्टर में अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर कुछ भी हो सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान देना उस चीज का, ओके। जितना आएगा इसका आप लिख सकते हो। R1 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा? 4 प्लस 4 प्लस 16, कितना हो गया ये? 4 4 8 और 16 8 कितना होता है रे? 8 से 14 24 अंडर रूट 24, ठीक है। तो ऐसे करके ये खैर जानते होंगे आप, और जो बच्चा नहीं जान रहा है, जो बिल्कुल न्यू है, उसके लिए हम इतना करके बता रहे हैं, वरना ये सब चीजें उतनी बताने की जरूरत नहीं थी आपको, बट फिर भी अब सीखते चलेंगे, बाद में ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रफ कर दे इसको हम, बिल्कुल। देखो अब आप क्या करोगे? हाँ हाँ हाँ, एक क्वेश्चन लिखोगे, अच्छा वाला लिखोगे, हाँ आगे लिखोगे। देखोगे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, अब एक क्वेश्चन लिखना चाह रहे थे। क्वेश्चन लिखोगे, इफ a इज इक्वल टू वेक्टर a इज दिया हुआ है, ऐसा क्या ले लें हम? 0.2i प्लस 0.4j प्लस ck, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ck इज ए यूनिट वेक्टर, देन फाइंड c। c क्या होगा? c का वैल्यू फाइंड करना है। चलो थोड़ा सोचो तो, दिमाग लगाओ तो। क्या बोले हम? एक वेक्टर है 0.2i प्लस 0.4j प्लस ck, और ये अगर यूनिट वेक्टर है तो आपको फाइंड करना है क्या? c का वैल्यू। कैसे फाइंड करोगे? क्या सोचोगे? कुछ नहीं करना यार, बहुत बेसिक सवाल दिए आपको, बहुत बेसिक है। जल्दी से कम ऑन प्लीज बताओ हमको कितना हुआ, सोच के बताओ। स्क्रीन को पॉज करके देखो, हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीन को पॉज करके सोचना, इसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ए वेक्टर जो दिया वो कैसा वेक्टर है? वो यूनिट वेक्टर है। 0.2i प्लस 0.4j प्लस ck, है ना। ये अगर यूनिट वेक्टर बोल रहा है क्वेश्चन में, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। और जब ये 1 के इक्वल होगा तो मैग्नीट्यूड निकाल करके 1 के इक्वल कर दो, कहानी बन जाए। इज इक्वल टू कितना? अंडर रूट, आपको मैग्नीट्यूड लिखने सिखाए हम, 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होगा। अब चलो स्क्वायरिंग इधर भी कर दो तो 1 रह जाएगा। कितना होगा ये? 0.2 का स्क्वायर। किसी बच्चे को तब ये भी नहीं आ रहा है, 0.2 का स्क्वायर कितना कर देता है? कितना करते हो आप? 0.4। कितना करते हो? 0.4 या 0.04? यार 0.04 होता है 0.2 का स्क्वायर, 0.04। देखो थोड़ा बहुत गणित हम भी सीख गए हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, है कि नहीं? बहुत अच्छा। प्लस बताओ 0.4 का स्क्वायर 16 होगा, 0.16 प्लस c का स्क्वायर, यही आ गया। अब क्या करो, इसको ऐड करोगे बेटा तो क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू 0.20 प्लस c का स्क्वायर। इसको इधर ले आओगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 0.20 इज इक्वल टू c का स्क्वायर। मतलब ये कितना होगा? 0.80। अरे c तो होगा 0.80, c का स्क्वायर मतलब c कितना आएगा? अंडर रूट 0.80। यही आंसर हुआ। क्या किया हम लोग? प्रॉपर्टी लगाया उसका थोड़ा सा। किसका? यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टी लगा दिया, काम बन गया। यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या था? उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल कर दिया, काम बन गया मेरा, है कि नहीं? कुछ भी है क्या? कोई दम नहीं है, लेकिन दम है आगे, उसको लेकर के आएंगे, ठीक है। देखना है, रफ करें इसको हम, बिल्कुल। देखो अब, हाँ लिखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। लिखोगे फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। कितना दिया हुआ ये देखो, ऐसा दिया हुआ। कैसा? ऐसा 2i प्लस 3j,
तो कितना हो जाएगा ये 9 4, ऐसे लिखो i प्लस, लिख लो यार 2i प्लस 3j प्लस 5k। हम कोई डेटा फिक्स कुछ उस तरह से नहीं सोच रहे बेटा, दे दे रहा डायरेक्ट रैंडमली। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, इस वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए, ए के ऊपर क्या रहेगा, कैप या टोपी, ए के ऊपर कैप टोपी दोनों बात बराबर है। एरो रहेगा या फिर कैप रहेगा, कैप रहेगा। क्या बोला था मास्टर, वेक्टर लिखो, वेक्टर लिखो कितना 2i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, अंडर रूट, बताओ 4 प्लस 9 प्लस 25। अरे डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहे हैं, अब तो इतना दिमाग हम लोग का तेज हो गया, कर सकते हैं इसको, कर दिए। कितना बना बताओ, ए कैप इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे, इसको ऐड करो तो बेटा, अरे यार 25 4 29 और 9 38 अंडर रूट 38, यही आंसर हुआ। तो एक यूनिट वेक्टर आप अपने से बना सकते हैं अगर आपको वेक्टर मालूम है तो, समझ में आया बात। यूनिट वेक्टर आप अपने से बना भी सकते हैं जब आपको क्या चीज, वेक्टर मालूम है तो। वेक्टर मालूम था ना, हम लोगों ने यूनिट वेक्टर बना लिया। ठीक है बेटा, इतना कंसेप्ट अगर आपके माइंड में है तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन एक दो लेकर के आते हैं जिसमें सारा कंसेप्ट जो अभी तक हम बताए हुए हैं यूनिट वेक्टर के नाम पे, वो सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है बेटा, रब करें इसको, लिखोगे आप जल्द, जस्ट इसके नीचे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जल्दी से लिखो, उसको भी खत्म कर लेते हैं, इसके बाद सवाल पे आते हैं। अच्छे से लिखोगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको पता है, हाँ, चेंज इनटू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किस रास्ते से गया उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे कि देखो क्या बोले हम हेडिंग लिखने के लिए, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है ये सब चीज देखोगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, और कहीं कोई दिक्कत होता है आप इमीडिएटली हमसे पूछोगे, है कि नहीं। हाँ चलो 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 चलो, देखो अब यहाँ पे हमको एक बात बताओ, क्या बताओ, एक बात बताओ, ये एक्स है ये वाई है, हमको एक पार्टिकल है उसको चलाना है। कहाँ चलाना है, एक पार्टिकल को एक रास्ते पे लेकर के जाना है। पार्टिकल छोड़ो, हम ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम एक टाइम पे यहाँ पे थे, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये P1 पॉइंट पे थे। अब हमको सुंदर कन्या यहाँ दिख गई, सोचो हम क्या करेंगे, नहीं ऐसा सही नहीं होगा सर, सोचो हम यहाँ पे हैं, ए के सर कहाँ है, यहाँ है, एक सुंदर कन्या यहाँ पे है, ठीक है, और उसको जाना यहाँ पे था, तो क्या बताओ डायरेक्ट जाएगी या हमसे मिलके जाएगी, किधर जाएगी बताओ, मेरे पास तो आएगी एक बार, चलो लेकर के चलते हैं उसको। ऐसे गई बेचारी, घूमते घूमते थक गई, वहां पे पहुंची, क्या यहीं रुकेगी, नहीं, इसका डेस्टिनेशन यहाँ नहीं था, यहाँ पे है, तो घूमते हुए आगे भी बढ़ेगी और ऐसे आ जाएगी। आपसे हम दो बात पूछ रहे हैं, बताओ इस सुंदर कन्या का जो मेरे पास पहुंची थी, उसका चेंज इनटू पोजीशन क्या क्या हुआ, कहां से कहां चेंज करी वो, क्या उसका चेंज इनटू पोजीशन ये हुआ या डायरेक्ट यहां से यहां हुआ। डायरेक्ट उसको चलने का रास्ता, बहुत ज्यादा उसको घूमने का मन था, बहुत दिन से वो पैक थी इसलिए ऐसे गई, लेकिन अगर एक्चुअल चेंज इनटू पोजीशन करना होता तो वो ऐसे करती, चेंज इनटू पोजीशन। ये क्या हुआ, एक्चुअल पाथ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, सुंदर कन्या का डिस्टेंस बोलेंगे, कि उसने क्या चला, डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अगर इसको बोलेंगे सुंदर कन्या को, तो क्या हुआ, वो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और आपको एक यहाँ पे बहुत बड़ा बात बता रहे हैं जो रामबाण का काम करेगा अभी से लेकर के 12th तक, देखना है, सीखने का कोशिश करना बेटा उसको, ठीक है। हाँ, जो बताने जा रहे हो देखो, हमको बहुत जगह ना आर वेक्टर लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है, जरूरत पड़ेगा, लिखेंगे उसको। हम क्या बोले, इस सुंदर कन्या का हमने चेंज इनटू पोजीशन लिखना चाहा, ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छा। तो इसको क्या बोल दिया हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। अरे यार क्या लिख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सुंदर कन्या का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और सुंदर कन्या का ये डिस्टेंस हुआ, कितना ट्रेवल करी वो, लेकिन चेंज इनटू पोजीशन कितना हुआ, सुंदर कन्या का यही हुआ। अब उसको क्या करते हैं, दिखाने के लिए कि सुंदर कन्या कहां से चलना स्टार्ट करी थी, मुंबई से या कोलकाता से, कुछ तो बोलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप कहीं से बोल दोगे यार, कुछ तो बोलना पड़ेगा, सुंदर कन्या कहां है, हम कहां है, ठीक है। तो
देखना वो कहां से चलना स्टार्ट करी, तो उसको हम लोग फिजिक्स में चाहे अगर नोटबुक पे दिखाना पड़ेगा तो हमें क्या जरूरत पड़ता है, ओरिजिन का जरूरत पड़ता है, जो आप लोग को हम बता चुके थे। चलो यहां से हमने दिखाना स्टार्ट किया, यही मुंबई है, ये कोलकाता है, मान लो। चलो मुंबई से चलना स्टार्ट करिए, तो कहीं तो देना पड़ेगा ना रेफरेंस पॉइंट। चलो यहां से देखिए, फर्स्ट में वो इसका पोजीशन दिखाएं कि यहां पे है, कहां से, इस ओरिजिन से सुंदर कन्या का जो पोजीशन P1 है वो यहां पे है, ठीक है, इतना, इसको बोल दो R1। हम चाह रहे हैं वेक्टर के रूप में दिखाने के लिए, इसीलिए इसको क्या किए, हम दे दिए एक वेक्टर का साइन, ठीक है। अच्छा, उसी का सुंदर कन्या का फिर से सेकंड पोजीशन कहां है, जहां उसको फाइनल जाना था, उसको भी पोजीशन हम लोग दिखा दिए। समझ पा रहे हो हम क्या करना चाह रहे हैं? देखो यहां से स्टार्ट करी, यहां पे पहुंची, इनिशियल पॉइंट ये T1 t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे थी, ये क्या हो गया t इज इक्वल टू t सेकेंड पे, समझ आ रहा, आफ्टर टाइम t, ये आफ्टर टाइम t है, यहां पे पहुंच गए। तो बताओ दोनों पॉइंट पे हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर दिखाया, इसका पोजीशन दिखाया, ये हुआ फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन ये हुआ, है ना, फाइनल पोजीशन ये हुआ, इसको बोल दो R2। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि सुंदर कन्या का चेंज इनटू पोजीशन कितना हुआ, इसको बोल दो आप R, इसको बोल दो आप R वेक्टर। तो देखना अब जो लिखने जा रहे हैं वो R वेक्टर क्या होगा, इसको बोल दो कुछ पॉइंट बेटा, क्या चीज, x1 y1 बोल दो, मन है तो, इसको बोल दो क्या चीज, x2 y2 बोल दो, है ना, हम कोऑर्डिनेट दिखा दिए हुए। अब हमको कोई अगर लिखने के लिए बोले, यहां पे इस डायग्राम में OP1 क्या है, एक्चुअल में OP1 एक वेक्टर है, इसी को बोलते क्या चीज, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। क्या नाम देंगे इसका, OP वेक्टर दिखाना है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ वेक्टर लिख लो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये कौन सा वेक्टर बना, OP बोले या फिर R1 वेक्टर बोले, बात बराबर है, बोल दिए। सेम कंडीशन में आप OP2 बताओ, OP2 मतलब ये पॉइंट क्या है बेटा, P2 पॉइंट बोल दिए हम इसको, इसी लाइन को, है ना, इस पॉइंट को, उसका पोजीशन को P2 बोल दिए। उसको इधर जाना नहीं है, जा रही है, हम उधर है ना, इसलिए वो जाएगी, बात अलग है, लेकिन उसका चेंज इनटू पोजीशन तो हम यही लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट अगर देखना होगा तो उसको अगर परेशान करना होगा तो हम बोलेंगे इतना तुम चली कहां, तुमको तो इतना ही चलना था, क्यों चली उतना, है कि नहीं? हाँ सर आप तो ऐसा ही करोगे। बताओ OP2 क्या लिखेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा इसको क्या बोलेंगे लिख लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ SK आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, पोजीशन वेक्टर ऑफ SK आफ्टर एट t इज इक्वल टू 0, ये बना पोजीशन वेक्टर ऑफ SK आफ्टर टाइम t। क्या लिखेंगे इसको, R2 बोले हम, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बताओ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। बहुत अच्छा मास्टर, बहुत अच्छा। चलो सुंदर कन्या का हम लोग ने दो पोजीशन दिखा दिया, कितना चेंज इनटू पोजीशन लिखना है। अब ये R कैसे लिखेंगे ये, और हम लिखने जा रहे हैं R को। अब ध्यान दोगे R वेक्टर कैसे लिखेंगे, R1 लिख लिए, R2 लिख लिए, अब R वेक्टर कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखने के लिए जैसा हम लिख रहे हैं वही आप भी, हम तो हिंदी में लिखेंगे, आप उसको इंग्लिश में लिखोगे, और कोई बच्चा जो जिस भाषा में लिखना है उसको लिखोगे। शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि यहाँ ओरिजिन है ना, तो आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा और लिख भी लोगे, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ना, जब क्वेश्चंस आएंगे दूसरे चैप्टर्स में, जैसे फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, वहां फिर आप गड़बड़ करोगे काम। ठीक है, तो लेकिन कैसे जो यहां लिख रहे हैं वही वहां भी काम करेगा। कैसे, वो ध्यान देना, जहां लिखेंगे यहां पे, जहां से स्टार्ट हुआ है, नहीं ऐसे लिखो, जहां पे जाना है माइनस जहां से जाना है, जहां से आया है, ऐसा लिखो। जहां पे जाना है, यहां पे जाना है, माइनस जहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जहां पे जाना है माइनस जहां से स्टार्ट हुआ है। ये तो आपको हर जगह रेफरेंस ये मिलेगा भी नहीं, लेकिन ये अगर याद रखोगे आप, अगर वेक्टर लिखना है, कोई भी वेक्टर लिखना है, तो जहां पे जाना है माइनस जहां से स्टार्ट हुआ है। तो सर R1 लिख के बताओ, तो लिख लो R1 भी। देखो
जहां से स्टार्ट, जहां पे जाना है, एरो कहां है देख लो, यही एरो है ना, माइनस, तो इसको लिखो तो कितना लिखोगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप माइनस, कहां से गया है वो देखो, तो यहीं से तो स्टार्ट हुआ है, कितना ये 0,0 है, 0 आई प्लस 0 जे, कोई मतलब है क्या लिखने का, कोई मतलब नहीं, तो R1 वही तो लिखा ना। अच्छा, लेकिन आप जब आप यहां पे R लिखने का कोशिश करोगे, देखो तो R लिखने का कोशिश करोगे, चलो अब हम R लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे जाना है, जहां पे जाना है, कहां पे जाना है इसको, यहां पे जाना है, कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, लिखो वेक्टर फॉर्म में, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस, क्या बोले, जहां से स्टार्ट हुआ है, जहां से आया है, जहां से आया है लिखोगे तो मजा आएगा यार, जहां से आया है, कहां से आया वो, ये वेक्टर जो कहां से आया है, यहां पे तो गया है, आया यहां से है, क्या लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, माइनस करेंगे कितना, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, यहीं से आया था ना, तो इसको फाइनल क्या लिखोगे तुम बताओ तो, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप, ठीक है, ये बना R वेक्टर। देखना अभी जब न्यूमेरिकल वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा ये, लेकिन बस थियोरेटिकल थोड़ा लिख के दिखाना था इसलिए हमने इसको दिखा दिया। इसको आप जरूर याद रखोगे, जरूर याद रखोगे, जरूर याद रखोगे, 4 बार लिख दे रहे हैं हम और 4 बार बोल भी दे रहे हैं, आपको कसम है, आपको कसम है, आपको कसम है, आपको कसम है, किसकी, जो आप समझ रहे हो उसी की, ठीक है। रफ करें इसको बेटा, देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं इस पे, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आप समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी, ठीक है। हाँ आगे देखो बेटा, अगर याद नहीं रखा ना आपको पड़ोसी के कसम दे देंगे, हम बता रहे हैं, ठीक है। हाँ कैसे लिखेंगे देखना, अरे ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा तो तुरंत लिख लेंगे हम, लेकिन बच्चा अभी लिख भी लेता है बट भूल जाता है यार, बाद में भूल जाता है, सर पता नहीं क्या हुआ था सर, जिस समय आप बता रहे थे उस समय मेरा ध्यान कहीं और था सर, है ना, जबकि हम स्टार्टिंग में बोल दिए कि ये वेक्टर चैप्टर जब तक चलेगा तब तक आपका ध्यान ना कोई पड़ोसी के पास होना चाहिए ना कहीं और होना चाहिए, सिर्फ कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप अगर वैसा कर रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको मेरे से मिलने की जरूरत है ना। चलो ओके, देखो जैसे हम ऐसा बोले, कैसा बोले, ऐसा बोले, तीनों वेक्टर आपको लिख के बताना है, ठीक है, 1 2 3, ओके। हमने दिया ऐसा, हमने दिया ऐसा, हमने दिया ऐसा, एक R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। तीनों वेक्टर आपको लिख के बताना है, तीनों वेक्टर आपको लिख के बताना है, कोऑर्डिनेट भी दे दे रहे हैं हम, चलो आपको दे दे रहे हैं हम, इसको 1 2 2 3, इसका कोऑर्डिनेट दे दे रहे हैं हम आपको, कितना दे दे रहे हैं, 4 5 6, इसका कोऑर्डिनेट दे दे रहे हैं हम 2 2 2 2, अगर ये 5 नहीं हो सकता यार, थोड़ा सा कुछ एडजस्ट कर दो, 2, ये 2 है तो ये भी 2 रखो, मतलब इसके पैरेलल रखो, बहुत अच्छा, 6 लिया, 3 लिया, 2 ले लो इसको, x में 2, ठीक है, y में ले लो आप 4, z में कुछ भी ले लो 3। चलो बताओ, हमको R1 R2 लिख के बताना है, चलो R1 वेक्टर बताओ क्या करोगे, देखोगे कहां से चलना स्टार्ट किया है, तो R1 वेक्टर ने चलना यहाँ स्टार्ट, यहां से किया, कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, क्या करना चाहिए हम लोग को, डायरेक्ट इतना माइनस इतना, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, जहां से स्टार्ट किया, जहां पे गया माइनस, जहां से स्टार्ट हुआ, तो डायरेक्ट लिख दे हम, चलो लिखते हैं R1 वेक्टर को, 4 - 2 आई कैप, बेटा ये 1 का मतलब आई ही होता है ना, डायरेक्ट लिख रहे बेटा, आप भी आ जाओ, डायरेक्ट आप भी लिखो, ठीक है, 4 - 1 आई कैप, 2 है कि 1 है, 1 है ना, 4 - 1 आई कैप प्लस, अब क्या लिखेंगे हम लोग, 2 - 2, ये तो 0 आ गया, 0 जे कैप प्लस, आगे बताओ कितना लिखेंगे, 6 - 3, कितना हो जाएगा, 3 के कैप, ऐसे लिख लो, 6 - 3, एक्चुअल में पता है आप अगर इतना माइनस इतना कर देते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है, तो बेटा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ माइनस में रिजल्ट आ जाएगा, समझ रहे हो आप, माइनस में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा,
माइनस में आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 - 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। मतलब जो आपने माना वो गलत माना है, ठीक है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम उससे भी नहीं होगा, लेकिन हम राइट वे में चलेंगे, क्या दिक्कत है, जो एक्चुअल मेथड है उसी में चलेंगे हम। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये के में आएगा, के में लिख लेंगे इसको। बताओ कितना आया R1 वेक्टर, R1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया 4 - 1 3i प्लस 0j प्लस कितना हो गया 3 का k, ठीक है। ये वेक्टर मिला, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ दें हम, मतलब इसका लेंथ पूछ दें, कितना लिखोगे, देखो लिख लेंगे सर 9 + 0 + 9 कितना आ जाएगा √18। आया कि नहीं, ये R1 वेक्टर मिला। और ये देखना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से ये 3 पॉइंट देख करके आपको बता भी सकते हैं आप कि ये ट्रायंगल है या फिर क्या है, मतलब किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, या अगर तीनों साइड इक्वल आ गया, मतलब तीनों वैल्यूज R1 R2 R3 अगर इक्वल आ गए तो हम बोल देंगे कैसा ट्रायंगल फॉर्म किया, वो ट्रायंगल फॉर्म जो किया वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, 2 का सम पाइथागोरस लगना चाहिए उसमें, समझ रहे हो आप, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसीलिए इसको बता रहे हैं। और आपको हम टेस्ट में पूछे थे, आप तो कंप्लीट रूप से निपट गए थे, बनाए भी नहीं थे, ठीक है। खैर कोई नहीं, अब नहीं मिस्टेक करोगे, अब बना लोगे। R1 वेक्टर लिख लिए, उसी तरह सोचो R2 वेक्टर कैसे लिखोगे। R2 वेक्टर लिखना पड़े तो देखेंगे पॉइंट कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां गया है। R2 वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया है, मतलब इतना माइनस इतना करना चाहिए हम लोग को। चलो बताओ, इतना माइनस इतना है ना, जैसे इसमें लिखने के लिए इतना माइनस इतना, तो अब यहां कितने के लिए, इससे माइनस इससे करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो तो हमको, 2 - 4 का i कैप प्लस, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ना बेटा, वही तो काम करते हो वहां भी, डिस्टेंस फॉर्मूले में भी इतना माइनस इतना करते हैं। वो जस्ट आपको बता देना, अगर वो वेक्टर फॉर्म फिर नहीं लिख पाओगे वहां से, आप इसका एग्जैक्ट वेक्टर नहीं लिख पाओगे, वेक्टर लिखने के लिए वहां दिक्कत होगा। वेक्टर में हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, i प्लस कितना लिखेंगे बताओ तो 4 - 2 j कैप, जो एक्चुअल प्रोसेस है ना वो इसलिए करवा रहे हैं ना, अभी तो हो भी जाएगा, प्लस माइनस का सिर्फ फर्क आने वाला है, लेकिन जब यही चीज ऑप्शन में दोनों दे देंगे आपको, प्लस में भी और माइनस में भी सेम रिजल्ट, तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, एक्चुअल पाथ पे आप नहीं चल पाओगे, ठीक है। इसलिए बताओ कितना लिखें i j, अब k कितना है, इतना माइनस इतना, तो लिख लेंगे प्लस में 3 - 6 का k कैप। अब बताओ क्या आएगा रिजल्ट, 2 - 4 - 2i, ये कितना आएगा प्लस 4 - 2 कितना लिखेंगे 2j - 3k, ये चीज आया है ना, ये R2 वेक्टर हुआ। अब इसका मैग्नीट्यूड लिख दो, R2 का कितना आएगा बेटा, √4 + 4 + 9, यही होगा ना रे, हाँ 4 + 4 + 9 कितना आ गया 8, √17 17 आया, अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो √17 आएगा, √17 आ जाएगा। समझ में आया बात। अब क्या करेंगे, एक और बचा हुआ है R3, आप लिख सकते हो। R3 क्या करोगे, इतना हम तो कर भी रहे हैं, अगर हमको लिखना होता ना डायरेक्ट यहाँ करते, R3 लिखना है ना तो 4 - 1 का स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे नहीं लिखते हम, पहले लिख लेते। चलो R3 वेक्टर क्या करेंगे, 2 - 1 का स्क्वायर 1 i कैप प्लस कितना लिखेंगे 4 - 2 2j कैप प्लस 3 - 3 0k कैप। इसी का अगर मैग्नीट्यूड लिखना होता R3 वेक्टर का क्या कर देते हैं, अंडर रूट बताओ 1 + 4 + 0 कितना आ जाएगा, ये √5। तो तीनों इस ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम हो गया हमको। देखो तो 1 2 3, क्या ये कैसा ट्रायंगल है सर, ये तो अजीब टाइप का ट्रायंगल है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यूज में नहीं है ना। कहने का मतलब ये कितना आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा, R1 कितना आया था √18, ये इसका कितना आया था R2 अगर हम देखें तो √17, और ये कितना आ गया था √5, ये आया इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग लिख लेंगे आराम से। ये वेक्टर फॉर्म हो गया उसका, ये वाला ये वेक्टर फॉर्म है, ये वाला जो R3 के लिए लिखे है वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं हो गया, काफी समझ में आ रहा है कैसे करते जा रहे हैं हम लोग। तो R वेक्टर निकालना इंपॉर्टेंट है आपके लिए या नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बेटा रब कर दे इसको हम। अब देखो ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर पार्टिकल इसी क्वेश्चन में देखो ऐसे ऐसे चलता, फिर भी हम काम कैसे करते, ऐसे ऐसे अगर चलता, ऐसे घूम करके ऐसे आता, ऐसे घूम करके ऐसे चलता, जस्ट सपोज करो, मतलब यहां से यहां गया ना ऐसे चलता, फिर यहां से यहां गया ऐसे चलता, फिर यहां से यहां गया ऐसे चलता, फिर भी हम क्या लेते,
डिस्प्लेसमेंट लिखना होता तो यही चलते, हम यही लिखते डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको बता चुके हैं। ये वेक्टर कैसे है, सेम ऑर्डर में है ना, ये अपोजिट ऑर्डर में, सब पता चल रहा है सब चीजें। ओके, बहुत अच्छा, रफ करें इसको हम। देखो अब देखो आपको हम क्या बतलाना चाह रहे हैं, ध्यान देना। अभी क्वेश्चन पे हम पहुंचे ही नहीं, एक्चुअल में कहां पे, क्वेश्चन पे हम पहुंचे ही नहीं हैं, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट आपको लिखने सिखा दिए, तो अब पहुंच सकते हैं आसानी से। कैसे, वो देखो, चलो लिखोगे क्वेश्चन, लिखो, सब कुछ आपको इतना दूर तक हम बता दिए, अब क्वेश्चन लिखोगे और उस क्वेश्चन को मतलब डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एडिशन पे पहुंच जाएंगे। काम मेरा बहुत 50% लगभग हो जाएगा। कब, जब हम एडिशन कंप्लीट कर लेंगे तब वेक्टर का 50% काम कंप्लीट हो जाएगा। कब, जब आप एडिशन कंप्लीट कर लोगे तो। सब्सट्रैक्शन कंप्लीट, एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों साथ साथ चलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे, बंद हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा हम लोग का एक तरह से चैप्टर, ठीक है। तो चलो देखो, आपको जो ये कंसेप्ट में क्वेश्चन बताया ना अभी, ये ट्रायंगल देखने के लिए, ये आपके सीट में भी क्वेश्चन होगा। एग्जैक्ट डेटा तो हम नहीं ला सकते हैं, बट आपके क्वेश्चन जो सीट में दिया होगा वहां पे ऐसा क्वेश्चन होगा, देख लेना आज ही जाकर के आप, ठीक है। नहीं होगा नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम हिंट कर देंगे कहां क्वेश्चन है वो, ठीक है। कि ट्रायंगल चेक करना है कि वो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल है, मतलब इक्विलैटरल है, या फिर क्या है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये सब कुछ वहां ऑप्शन में दे करके आपको चेक करवाएगा। तो आप चेक कर सकते हो कैसे, आर वेक्टर निकालो, खुश रहो, ठीक है। चलो देखो, अब देखना यहां पे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखोगे इफ सुंदर कन्या स्टार्ट, यार ये सुंदर कन्या बहुत हो गई यार, छोड़ा हटा इसको। इफ छोटू स्टार्ट मूविंग from origin, start moving from origin and travel 10 meter due east. After that छोटू, after that 10 meter due east, after that छोटू turns perpendicularly, ये देख रहे हो इसका साइन, परपेंडिकुलरली, ठीक है। ड्यू किधर चला, वो नॉर्थ साइड, कितना चला लिख देते हैं यहां पे 20 मीटर। आफ्टर दैट he move, after that he turn towards west direction and travel, और कितना चला वो 30 मीटर। then find final position from origin, of छोटू, ठीक है। चलो जो बोला उसको करते हैं, ठीक है। फिर अपने कमरे के अंदर सुंदर कन्या को ले आएंगे और उसको घुमाएंगे, कैसे कैसे देखना, ठीक है। अभी छोटू को लेकर के आए हुए हैं, बताइए छोटू कैसे कैसे चला, कहां से कैसे चलना स्टार्ट किया और कहां तक पहुंचा। देखना आप, जो अभी तक 2 लेक्चर में हम बताएं आपको, 2-3 लेक्चर में, उसका कितना अच्छा एप्लीकेशन से अब मतलब मैथमेटिक्स का जो ज्योमेट्री है ना उसको भी भूल जाओगे, वेक्टर के साथ लिखने सीख जाओगे। कैसे, वो देखो हम लिख करके दिखाते हैं आपको। ऐसे डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, और ये मान के चलो आपको ना, ये तो जेईई नीट छोड़ ही दो, जितने अदर कंपिटिटिव एग्जाम हुए हर एक जगह कहीं ना कहीं चिपका हुआ मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक एक लाइन में सॉल्व होता है, कुछ नहीं करना होता, जैसे बोला पहले एक बार लिख के देखो कैसे चलने बोलो, देखना किधर किधर चला, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर दो यार जल्दी से, ये सब पता आपको, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ,
ये वेस्ट। हम ऐसे तो लिख ले लेकिन साथ में यूनिट वेक्टर भी चिपकाएंगे, आई जे माइनस आई माइनस के, सॉरी माइनस जे, ठीक है ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा मास्टर, बहुत अच्छा लगा। अब क्या करना चाहिए, छोटू को ओरिजिन पे बुलाना चाहिए, आजा छोटू जल्दी से उठ के यहाँ पे बैठ जा, रुक गया। अब किधर चलाना चाहिए उसको, कहां चला है, मूविंग फ्रॉम ओरिजिन एंड ट्रेवल 10 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट के तरफ चलाओ, भागे जा रहा था तब तक उसको दिख गई यहाँ पे सुंदर कन्या। अब क्या करेगा वो, टर्न लेगा वहां से 90 डिग्री, देख रहे हो, टर्न परपेंडिकुलरली ड्यू नॉर्थ साइड, नॉर्थ किधर है, सुंदर कन्या यहाँ पे, तो इधर चलेगा, ये 10 मीटर है, समझ में आ रहा बात, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये 10 मीटर है। आप अभी फिलहाल इतना ही लिखोगे 10 मीटर। अब क्या किधर चला छोटू, छोटू चला नॉर्थ साइड, नॉर्थ साइड किधर है, ऊपर ही तो है, अरे यही तो नॉर्थ साइड है। लेकिन अब प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है तो आपको हम बता दिए थे, इसको ऐसे ओरिएंटल करो, मतलब इस प्लेन में करो, और जिधर जिधर चल रहा है उधर चलाओ। मान लो हम ही छोटू है, ओरिजिन पे अभी फिलहाल है, किधर चलना है हमको, हम ऐसे हैं, सन इधर से उगता है तो हम, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। किधर चला पहले वो, ईस्ट साइड चला, ईस्ट किधर है, इधर ही आगे बढ़ जाएंगे, है कि नहीं, आगे बढ़े हम, आगे जाने के बाद हमको किधर जाना चाहिए, बोला हूं नॉर्थ साइड, नॉर्थ किधर है मेरा, नॉर्थ तो इधर है, आगे बढ़े, समझ पा रहे हो आप, सीधा गए, सुंदर कन्या वहां दिखी, वहां से घूम गए, ठीक है। अब उसके बाद कहां जाना है, वहां के बाद नॉर्थ के बाद किधर चलने बोला है, 20 मीटर चलना उधर, बहुत अच्छा, एंड ही टर्न टुवर्ड्स वेस्ट साइड। अब यहां से वेस्ट किधर है, ऐसे थे हम, है ना, समझना, ईस्ट सामने, चलो चले गए 10 मीटर 20 मीटर नॉर्थ साइड, अब वहां से वेस्ट, वेस्ट किधर है, वेस्ट का डायरेक्शन मेरे पीछे है, तो पीछे चलेंगे, ऐसे आएंगे, और कितना 30 मीटर, मतलब इधर ही कहीं आएंगे हम इस कोने में, समझ पा रहे हो आप, अगर इसको प्रैक्टिकली समझे तो मेरा फाइनल पोजीशन क्या हुआ, यहां से ऐसे कुछ हुआ, फाइनल पोजीशन, जहां घूमना सुंदर कन्या के चक्कर में घूमते रहो, लेकिन जहां जाओगे वही फाइनल पोजीशन होगा, है कि नहीं। चलो घूम के हम वहां पे पहुंचे। अब बताओ यहां से के बाद किधर चला वो, ये लेंथ कितना है, 20 मीटर चलने बोला है, तो क्या करेंगे, इसे छोटा रखेंगे या बड़ा रखेंगे, इसे थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे। देखना बेटा, ये सब चीज आप जानते हो, अभी भी जान रहे हो आप, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ डिफरेंट मिलने वाला, आपको कुछ जरूर डिफरेंट लगेगा, आप देखते चलो। ये कितना हो गया, 20 मीटर, है ना। अब यहां के बाद वो किधर चलता है, 30 मीटर रिवर्स बैक लेता है, किधर, वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब इधर जाएगा, यही तो वेस्ट है। कितना हो गया ये, 30 मीटर, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 10 20 30, इधर ही कहीं आएगा, छोड़ो, समझ रहे हो आप, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है, 30 वाला है, तो 30 वाले को बड़ा कर दिए, ये 20 ये 10 है। चलो हमसे क्या पूछा, इसको क्या, कितना मीटर है ये, 30 मीटर, चलो लिख दिए। हमको क्या पूछा, वो हमको पूछा फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मतलब यहां से ये पोजीशन क्या हुआ बना इसका, छोटू का, ठीक है, मतलब ये वेक्टर पूछा। अब ये वेक्टर लिखना है बेटा, अब देखना कितना आसान होगा ये काम। सो अब क्या करोगे, ट्रायंगल लॉ लगाओगे, इसे जोड़ जाड़ के करोगे, ज्योमेट्री लगाओगे, ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं लगानी है, कैसे वो ध्यान देना आप, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, फाइनल पोजीशन चाहिए ना, उसके लिए क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। और आपको पता है पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है हमको, तो बिल्कुल पैरेलल शिफ्टिंग करो। अगर ये वेक्टर यहां है तो इसको यहां भी ला के रख सकते हैं, और ये वेक्टर यहां है उसको यहां भी ला करके रख सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है ना। तो चलो कर लेते हैं, बात बाकी दिक्कत क्या है, इसका रीड्रॉ करेंगे हम अगर, तो सोचो ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा रे, ऐसा बनेगा, कैसे वो हम दिखाते हैं, देखना ध्यान देना बेटा। हम क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में वो किधर चला, 10 मीटर, 10 मीटर ऐसे चला, इसको बोल दो D1 वेक्टर, कितना लिखो 10, किधर चला था वो, आई कैप में, मतलब विथ वेक्टर लिख दिए, समझ में आया बात। उसके बाद कहा, वहां से ये 20 मीटर किधर चला, नॉर्थ साइड, इसको शिफ्ट करके यहां ले आओ ओरिजिन पे, सारे को ओरिजिन पे ले आओ, हर एक वेक्टर को, उसको यहां पे ले आओ ओरिजिन से, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग किए, और ये क्या लिखेंगे, इसको हम लोग D2 वेक्टर मान लेंगे, और जो ये D2 वेक्टर होगा उसको किसके इक्वल करेंगे, इस D2 वेक्टर को मान लो आप, D2 वेक्टर को मान लो आप, ऐसा करो, D2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना चला उधर, 20 जे कैप, जे में चला है ना, अरे नॉर्थ साइड मतलब जे, यही था ना, आई जे माइनस जे, इधर ये जे हो जाएगा। तो जैसे जैसे चला उसको हम वेक्टर के साथ दिखा रहे हैं। अब उसके बाद कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर बना एक, ये कहां से है, ऐसे चल रहा है, इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो, तो जरा पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, ऐसे मान लो इसको, ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो यहां लाएंगे, क्या आगे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको ओरिजिन से ही दिखाना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पैरेलल शिफ्टिंग हमने कर दिया, शिफ्टिंग किया तो ये ऐसे आएगा,
और ये कितना आएगा, कितना बताओ, ये d3 वेक्टर इसको बोल सकते हैं। और वेक्टर क्यों लगा पा रहे हैं हम, क्योंकि हमको डायरेक्शन पता है। किधर है ये, d3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना लिखेंगे 30 इंटू जे कैप, ऐसे लिख लो पहले आप, ऐसे लिख लो थोड़ा तबियत से, थोड़ा तरीके से। d3 वेक्टर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 30 मीटर चला था, 30 मीटर माइनस ऑफ जे कैप में चला है, माइनस ऑफ जे कैप में ये डायरेक्शन, तो माइनस जे कैप चिपका दिए हम, तो d3 कितना मिला, d3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30 जे कैप, 30 जे कैप, ठीक है। जे कैप या माइनस आई कैप, यार मास्टर तू भी ना क्या करता है, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, ठीक है। ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा वो आई जे में चक्कर में पड़ गए थे, आई के चक्कर में पड़ गए थे। क्या लिखे माइनस 30 आई कैप। अब क्या करना चाहिए, वेक्टर है ना, इसका सम लिख सकते हैं, जो आएगा वही रिजल्ट होगा। तब नाउ लिखेंगे, नाउ फॉर नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे उसको हम डी वेक्टर। और डी वेक्टर कैसे लिखेंगे, d1 वेक्टर, यहां कोई एंगल वगैरह देखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि आई जे के सब अपने साथ लेकर के आ रहा है, तबियत से लेकर के आ रहा है। d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर प्लस d3 वेक्टर, चलो ऐड करो सबको, कि d1 कितना था, d1 देखे 10i था, 10i, बहुत अच्छा। d2 कितना था 20j, 20j प्लस d3 कितना है माइनस 30 आई कैप, ये प्लस था माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे बेटा, ये आई 10 और इधर 30, मतलब कितना बच गया, d इज इक्वल टू कितना बच गया रे, जल्दी से बोलो, d वेक्टर इज इक्वल टू कितना बचा, 30 में से 10 चला गया तो कितना बचा 20i, कितना आई 20i, लेकिन माइनस में, माइनस में। ये कितना बचा प्लस ऑफ 20j, प्लस ऑफ 20j, तो i और j हम लोग को मिल चुका है। उसका मतलब अगर इसका हम लोग को देखो, ये डायरेक्शन के साथ आ गया बेटा, और आना भी चाहिए था, आपको हम बता चुके हैं, इस क्वाड्रेंट में कहीं भी आएगा यूनिट वेक्टर जो बनेगा हमको क्या बनेगा, आई पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, बहुत अच्छा। जे कैसा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। देखो इसी फॉर्मेट में आया कि नहीं, उसका फाइनल पोजीशन ऐसा ही निकल जाएगा। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, अगर इसका पूछता डिस्प्लेसमेंट कितना किया छोटू, कितना चला, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना किया छोटू ने, क्या करेंगे अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड ले लो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 खेल लो जल्दी से, 20 आप भी खेल लो, कितना हो जाएगा बताओ, 20 का स्क्वायर मतलब 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा अंडर रूट 800। यही चला कौन छोटू, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको 20√2, अरे 20 400 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, लिख सकते हो इसको 20√2 मीटर, ठीक है। ये हुआ उसका फाइनल पोजीशन बेटा। कैसे किए पता चला, कैसे किए पता चला, इसको ऊपर लिख देते हैं हम, ठीक है। ध्यान देना इधर कितना आएगा ये रिजल्ट, अगर फाइनल डी पूछे तो इज इक्वल टू 20√2 मीटर आंसर। समझ में आया यार, अब कैसे समझाए, कैमरामैन भी समझ गया, अब हम क्या करें बताओ। इसलिए सॉल्व कर आसान है, क्या करना क्या है, जिधर जिधर चला दिखा लिए। सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, हर एक को ओरिजिन पे ले आओ, ओरिजिन पे ले आने के बाद क्या करेंगे, विथ वेक्टर लाएंगे ओरिजिन पे, विथ वेक्टर हम ओरिजिन पे लेकर के आएंगे उसको। उसके बाद क्या करेंगे, ओरिजिन पे जैसे वो आ जाएगा, हम जैसे हर एक को टुकड़े में वेक्टर को लिख लेंगे, लिखने के बाद जो फाइनल आया वहां पे बता देंगे, ठीक है। समझ में आया, ये स्टेप फिर आगे करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना चाहेंगे, नेट कितना हुआ, सारे वेक्टर को सम कर दो। सुना है बेटा, बहुत अच्छा। आप स्टेप बाय स्टेप इसको लिख डालेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत 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 मिलने वाला है, एक नहीं 10 मिलेंगे, 10 नहीं 20 मिलेंगे। चलो देखो आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन में हम कुछ चेंज करते हैं डेटा को, ठीक है ना। ओके चलो 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 चलो, क्या लिखना चाहिए, चलो देखते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, छोटू को भी हटाओ, बहुत हो गया। छोटू की जगह लिखोगे, क्या नाम ले ले, चलो शिवानी ले लेते हैं। कौन वानी, शिवानी। शिवानी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन एंड ट्रेवल 10 मीटर, नहीं लिखोगे ऐसा, हाँ चलो लिख दो 10√2 मीटर, 10√2 मीटर ड्यू साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, हाँ से नॉर्थ ईस्ट लिखो यार, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। आफ्टर दैट शिवानी, कौन वानी,
हाँ, जो वानी है आपकी वो वानी लगा लो आप। शिवानी टर्न्स परपेंडिकुलरली ड्यू नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड चल पाएगी क्या वो? बिल्कुल चल पाएगी नहीं, नॉर्थ साइड मत चलाओ, नॉर्थ साइड उसको मत चलाओ। उस डायरेक्शन में गई, जाने के बाद चला सकते ना, बिल्कुल चला सकते हैं। नॉर्थ साइड 20 मीटर, बहुत अच्छा चलेगा। आफ्टर दैट यहां लिखना चाहिए था बेटा, ध्यान देना। सी टर्न्स टुवर्ड्स, हाँ टर्न्स टुवर्ड्स, किधर चली वो, किधर ले जाएं उसको हमरे, जल्दी से बोलो। ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन एंड ट्रेवल कितना 30 मीटर चलेगा। देन फाइंड फाइनल पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन ऑफ शिवानी। बताओ शिवानी क्यों चल रही थी उधर? अब वो तो हमको भी नहीं पता है सर, बट चल रही थी। कैसे दो, क्या करेंगे, जो बोला अब फास्ट कर रहे हैं। कितना फास्ट देखना, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में तो नहीं, कम से कम 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बट हमको टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको करना चाहिए। क्या क्या देखो, किधर किधर चलने बोला वो। फर्स्ट में कितना बोला, आप स्क्रीन को पॉज करके फिर से इसको सोचोगे, और जैसे हम सोचने सिखाए वैसे सोचोगे। अपना गणित नहीं लगाओगे आप, ठीक है, अपना गणित नहीं लगाना है आपको, जैसे हम बता रहे हैं वही सीखो, ठीक है ना। कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सोचो बेटा, क्या करना चाहिए हम लोग को, जैसे जैसे चलने बोला है। चलो शिवानी किधर चलना स्टार्ट करिए। 10√2 मीटर, ड्यू कितना, नॉर्थ ईस्ट, इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है। वेक्टर लिख लो, आई कैप जे कैप, ठीक है, माइनस आई कैप, और इधर माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है ना। वहां पे जैसे बोला वहां पे वैसे स्टार्ट कर दो, ओरिजिन चलना स्टार्ट करिए, यही ओरिजिन है। चलो बहुत अच्छा बात है। अब किधर चली वो, ओरिजिन के बाद क्या बोला, जल्दी से बोलोगे बेटा। 10√2 ड्यू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हम आपको बता चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट यही है ना, यही तो नॉर्थ ईस्ट है। और कितना चला है, 10√2। अब लिखें इसको D1 वेक्टर, कितना लिखेंगे। अगर इसको D1 वेक्टर बनाना है बेटा तो क्या लिखना चाहिए, जल्दी से बोलो, हम सिखा चुके हैं आपको। D1 वेक्टर इज इक्वल टू 10 तो लिखेंगे, 10√2 लिखना है, बिल्कुल लिखेंगे। 10√2 चलिए, वो किधर चली है, 10√2। डायरेक्शन क्या होगा उसका, हम डायरेक्शन लिखने सिखाए थे आपको। आई है, इधर जे है, ये बीच वाला कौन है, बीच वाला के लिए आपको अगर याद है I प्लस जे बाय √2, इसलिए डेटा दिया है √2 ताकि वो निपट जाए। क्या बना, D1 वेक्टर। चलो लिख लो, D1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना बना बेटा, 10I प्लस जे। सिंपल बना, बहुत अच्छा। अब कुछ नहीं यार, D2 आप खुद से कर सकते हो। बताओ इसके बाद वो किधर चली, ड्यू नॉर्थ, किधर है बेटा, शिवानी टर्न परपेंडिकुलरली, यहां से परपेंडिकुलर किधर होगा, परपेंडिकुलर अगर चला दे उसको हम, ड्यू नॉर्थ साइड है, तो नॉर्थ साइड किधर है। हाँ ऐसा करो, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। शिवानी यहां पे चली, यहां पे चलने के बाद वो किधर गई, और चलो रुकोगे, हाँ देखो तब ऐसे नहीं है, ड्यू नॉर्थ साइड जाना है, उसको परपेंडिकुलरली फिर हटाना पड़ेगा। टर्न ड्यू नॉर्थ, परपेंडिकुलर हट नहीं रहेगा यहां पे, ध्यान देना। परपेंडिकुलर करेंगे मतलब इसके परपेंडिकुलर फिर ऐसे हो जाएगा ना, वैसे नहीं करना है। अब यहां जाने के बाद उसको नॉर्थ साइड लेकर के चली गई हो, किधर गई है, नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ का डायरेक्शन यही है ना, इसलिए उसको ऐसे हम घुमा देंगे, ठीक है बेटा, ध्यान दो। देखना 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 देखना, किधर चलाना है उसको, यहां के बाद ड्यू नॉर्थ। चलो नॉर्थ चलाएं, कितना चलना है उसको, 20 मीटर, 20 मीटर। इसको क्या D2 वेक्टर बोल सकते हो। अगर वेक्टर बनाओगे तो 20 किधर लिखोगे, जे कैप की तरफ लिखोगे, समझ में आया। अब वहां के बाद क्या करी वो, वहां के बाद शिवानी को मन हुआ किधर जाने का, ईस्ट के तरफ जाने का। ईस्ट किधर है, यहां से ईस्ट के लिए हमको परपेंडिकुलर मारना पड़ेगा, ऐसे है ना, ऐसे चलना पड़ेगा। किधर, कितना, इस वेक्टर को अगर लिखना चाहें, इस क्वेश्चन को अब हम ऊपर रफ कर देते हैं बेटा, कोई नहीं मतलब है रखने का। चलो देखो 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 देखो, ठीक है, हाँ यहां के बाद वो D2 वेक्टर हो गया, इसको बोल दो D3 वेक्टर। अब ये जो D3 वेक्टर बनेगा वो कितना बनेगा, अरे आई में ही तो लिखेंगे, कितना, 30 ऑफ आई कैप। चलो तीनों वेक्टर मिल चुका है आपको, लेकिन फाइनल पोजीशन पूछा है। वो फाइनल पोजीशन का मतलब कहां, यहां से लेकर के डायरेक्ट ये वाला पोजीशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इतना जो वो कुछ करके दिखाया है उसको हम एक लाइन में सिमटेंगे। कैसे, वो ध्यान दो, इधर देखो, सारे वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करो। आपको पैरेलल शिफ्टिंग आता है, बताओ
ये कितना, ये वेक्टर तो ऐसा ही रहेगा बेटा, ये वेक्टर हम लोग लिखना भी जानते हैं। ये हो गया d1, कितना आया था d1, जल्दी से बताओगे हमको, 10 ऑफ i कैप प्लस j कैप। बहुत अच्छा। उसके बाद क्या करेंगे, इस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे ओरिजिन पे ला करके, इस वेक्टर को यहां पे, तो d2 वेक्टर ये बनेगा। कितना है d2 वेक्टर, आप लिख सकते हो इसको 20, किधर i या j, तो j में है, j में लिख दिया। उसके बाद d3 वेक्टर, इसको क्या करेंगे, इसको पकड़ के यहां लाएंगे, लाने के बाद ऐसे शिफ्ट कर देंगे। पैरेलल शिफ्टिंग तो कर ही सकते हैं हम लोग, पैरेलल शिफ्टिंग कर दिए, मतलब वो वाला वेक्टर किधर हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा, जिसका नाम होगा d3, और उसको कितना लिखेंगे 30 ऑफ i कैप, 30 ऑफ i कैप। नाउ फाइनल के लिए क्या करेंगे हम बताओ तो, नाउ फॉर नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, डी वेक्टर लिखेंगे, और ये जो डी वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, d1 के प्लस d2 के प्लस d3 के। यहां कोई साइन का जरूरत नहीं, क्यों, हमको ये साइन के साथ ला करके देगा, आपको टेंशन उस चीज की बिल्कुल नहीं है। तो क्या लिखेंगे बेटा बोलो, d1 कितना है, d1 देख लो, लिखे ना ये d1 यही है 10i प्लस 10 इंटू आई प्लस जे, मतलब 10 इंटू आई प्लस जे, बहुत अच्छा, प्लस d2 कितना है 20j प्लस d3 कितना है 30j लिख लिए, 30i है ना, आई 30i। अब सोचो कुछ करना रह गया मेरे लिए, ये j कैप आई जे, ध्यान रखना कहीं कहीं हम आई जे में खरबूजा कर देते बेटा, ठीक है ना। हाँ बताओ 10i, इसको सॉल्व करके लिखोगे तो कितना लिखोगे, 10i प्लस 10j, 10i प्लस 10j प्लस 20j, बहुत अच्छा, 20j प्लस 30i लिख दो इसको। टोटल कितना आ गया, d वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया फिर 10i और 30i, कितना हो गया 50i प्लस 20j 10j, कितना हो गया 30j। रिजल्ट लिख दिए हम लोग बेटा, समझ में आया ये चीज। देखो फिर से लिख रहे हैं यार, थोड़ा जगह की कमी हो ही जाती है। इसको अब आगे लिख रहे हैं हम यहाँ पे, देखना तो डी वेक्टर जो बना फाइनल वो कितना बना, 10i प्लस 30i, आई ये 10 है और 30 है 10 है, तो 40 बना था ना, 40i प्लस ये कितना बना 20 प्लस 10 30j, यही बना। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए होता डिस्प्लेसमेंट का, क्या करेंगे इसको हम 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, कहानी बन गया, यही आंसर हो गया। फाइनल पोजीशन उसका, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। और फाइनल पोजीशन अगर लिखना होता कि ये पोजीशन फाइनल कहां है, तो क्या करते हैं हम लोग, देख लो x में कितना 40, y में कितना 30, यही फाइनल पोजीशन हो गया उसका। कोऑर्डिनेट ही तो बोलता है पोजीशन में, तो पोजीशन वो बना। तो देखो ऐसे अगर इसको हम लोग ने सॉल्व किया वेक्टर के मेथड से, तो हर एक चीज निकल रहा है, मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा और साथ में पोजीशन भी बता देंगे कहां पे हो, क्योंकि यहां से पोजीशन लिखने आता है हम लोग को, यहां से हम लोग को मैग्नीट्यूड भी लिखने आता है। इसलिए इस मेथड को हम प्रीफर करते हैं। क्या चीज कि उसको पैरेलल शिफ्टिंग करो, ओरिजिन से सबको दिखाओ, फाइनल लिखने के लिए सबको वेक्टोरियली ऐड कर दो, d1 प्लस d2 प्लस d3। ठीक है बेटा, चलो हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के इसी को आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय।